टिक न्यूज। होश टूटते बिखरते उनके हैं जिनके हौसले कमजोर होते हैं। शत शत नमन है उनके हौसलों को जो वतन के लिए हकीकत बोलते हैं, जो वतन के लिए सच बोलते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं बीजेपी के एक ऐसे नेता के बारे में जिसकी राजनीति सबसे अलग है, जो विपक्ष पर निशाना साधने और आरोप प्रत्यारोप से कई मीलों दूर है। वो विपक्ष को विपक्ष नहीं मानते हैं, वो विपक्ष को भी देश का ही एक पक्ष मानते हैं। शायद आप नाम तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं नितिन गडकरी को लेकर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली, उसके लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है और ऋणी रहेगा। आप ये देखिए, नितिन गडकरी जो बीजेपी पार्टी से हैं, वो मनमोहन सिंह की यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आज ही उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता की तारीफ की, उन्होंने हजार बार, कई बार जो काम कांग्रेस ने देश के लिए सही किया उसकी तारीफ की है। और एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना खुद का इतिहास बनाने के लिए लगे हैं। वो विपक्ष पर निशाना साधते रहते हैं, सिर्फ मुद्दों पर बात करने के अलावा सिर्फ विपक्ष को, राहुल गांधी को घेरने में लगे रहते हैं। आप ये समझिए, उनके ही पार्टी के एक नेता और हुए हैं जिसको हम जानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। आपने नाम सुना होगा, आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना होगा। आप ये सोचिए कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे बीजेपी पार्टी के जिन्होंने देश के लिए काम किया, देश के लिए मर मिटने का काम किया और मुद्दों पर ही बात की। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने इतिहास को बनाने में लगे हैं। वो भूल जाते हैं कि हम रैलियों में कहाँ हैं और किसको क्या संबोधन करना है। सिर्फ वेस्ट पहनकर अब वो होश खो बैठ देते हैं। वहीं अगर बात करें नितिन गडकरी की, तो एक बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो हमेशा से देश के हित में सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं। मेरी नजरों में नितिन गडकरी वही नेता है जो विशुद्ध राजनीति से अलग हटकर सोचते हैं और देश के लिए काम करते हैं। गडकरी ने पोर्टल टैक्स इंडिया ऑनलाइन के एक कार्यक्रम में कहा कि उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली है, उसके लिए मनमोहन सिंह का देश ऋणी रहेगा, मैं ऋणी रहूंगा। गडकरी ने मनमोहन की नीतियों के 90 के दशक में महाराष्ट्र की सड़कों के लिए पैसे जुटाने में मिली मदद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की तरफ से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से वह महाराष्ट्र का मंत्री रहने के दौरान इन सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटा पाए थे। आप ये देखिए, महाराष्ट्र का मंत्री रहने के दौरान उन्होंने ये धन को जुटाया था और देश के काम के लिए उपयोग किया था, आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए। नितिन गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। उन्होंने कहा कि उदार आर्थिक नीति किसानों एवं गरीबों के लिए उदार आर्थिक नीति उनके गरीब और किसानों के लिए एक माध्यम से देश का विकास करने के लिए चीन एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के अगर पद चिन्हों पर चलें तो देश आर्थिक नीति में सबसे आगे होगा, बहुत अच्छा काम कर पाएगा, एक अच्छी छवि बना पाएगा। गरीब जो गरीब है वो अच्छी श्रेणी पा पाएगा और गरीब से अमीर बनने की कगार में पहुंचेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है। आपको एक बात पता होगा कि हमारे देश की एक सबसे डूबती हुई नैया ये है कि हमारे देश में जो गरीब है वो गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। लेकिन सरकार का ध्यान गरीबों पर नहीं है, सरकार का ध्यान अमीरों पर है। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि 15-15 लाख खाते में जाएंगे गरीबों के। इसके साथ उन्होंने वादा किया था कि कहीं ना कहीं काला धन को वापस लाया जाएगा। लेकिन काला धन तो वापस नहीं आया। नोटबंदी हो गई, जनता फिर पिसी, गरीबों को लाइन में लगना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा और कुछ नहीं हुआ। ना काला धन वापस आया और गरीब होता चला जाए। आज मैं पत्रकार नहीं हूँ, आज हमारे आप दर्शक नहीं है, आज हम लोग घर की तरह बात करते हैं, जैसे भाई भाई बैठकर बात करते हैं। आज आप मेरे भाई, मैं आपका भाई। मैं आपसे एक बात ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो आज हम तस्वीर देख रहे हैं, क्या ये तस्वीर भारत को विकसित बना सकती है? क्या ये तस्वीर भारत को विश्वगुरु बना सकती है? हम बात करते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं।
देश की धरती से मैं बार बार कहता हूँ, हम लोग बार बार कहते हैं कि तुझे कुछ और भी दूं, क्या हमारी औकात है कि हम देश की धरती को कुछ दे सके? आप बताइए। सरकारें बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन देश की धरती के लिए क्या कर रही है? देश की धरती के नागरिकों के लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री विश्व गुरु की बात करते हैं और बार बार अपने भाषणों में ये ऐलान करते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने 370 पर काम किया, हिजाब पर काम किया, राम मंदिर पर काम किया, 300। तो आप ये देखिए, नेशनल मुद्दों को सिर्फ छवि बनाकर, नेशनल मुद्दों को सिर्फ टारगेट बनाकर जनता को लुभाने का काम कब तक चलता रहेगा इस देश में? देखिए, खूबसूरत लोकतंत्र की ये पहचान है कि हर 5 साल में आप सरकार को बदलते रहे, हर सरकार 5 साल में आप सरकार का यूज करते रहे। देखिए, सरकार हमारा यूज करती है, अब हम सरकार का यूज क्यों ना करें? हम कांग्रेस को भी लेकर आए, हम बीजेपी को भी लेकर आए, हम आम आदमी पार्टी को भी लेकर आए। अब हमारा एक मकसद होना चाहिए कि अब हम सरकार का यूज करेंगे। हम बेरोजगार नहीं मरेंगे, हम भूखे नहीं मरेंगे, हम महंगाई से त्रस्त होकर नहीं मरेंगे। आप ये देखिए, गांव की छवि क्या है। गांव भारत की इकाई है, और गांव अगर विकासशील नहीं होंगे, गांव में अगर सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, तो हमारे गांव का होगा क्या? आज भी गांव में घूंघट प्रथा देखने को मिल जाती है, आज भी गांव में सिर्फ कुओं से पानी भरा जाता है, आज भी गांव में टट्टी डली मिल जाती है। मैं ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं दुख है हमारा और आपका भी। आज भी आप जाइए गांव में, आपको छीछी डली मिल जाएगी और सड़कें टूटी डली मिल जाएंगी। सड़कें टूटी हुई हैं, वहां के लोगों तक नई तकनीक नहीं पहुंच रही है, और भारत के प्रधानमंत्री अपना इतिहास बनाने में लगे हैं। हम नितिन गडकरी की बात इसलिए कर रहे थे कि नितिन गडकरी की पद चिन्हों पर भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं चलते हैं? उन्हीं के नेता क्यों नहीं सीखते हैं? नितिन गडकरी एक ऐसे नेता है जो कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में हमेशा आर्थिक व्यवस्था को लेकर और तमाम पार्टियों को लेकर बात करते रहते हैं। गडकरी ने भारत के संदर्भ में कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए देश के अधिक पूंजीगत निवेश की जरूरत होगी। गडकरी ने अपने मंत्रालय की तरफ देश भर के लिए किए जा रहे 26 एक्सप्रेस वे के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें उन्हें पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों के निर्माण के लिए आम आदमी से भी पैसे जुटा रहा है, आम आदमी से भी पैसे ले रहा है। गडकरी के मुताबिक 2024 के अंत तक जो NHAI है, जो उसका टोल है, उससे मिलने वाला राजस्व बढ़कर लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। और फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी ये जो राजस्व है वो लगभग 40 करोड़ रुपए सालाना का है। उन्होंने साफ तौर पर कहा एक साल में जो टैक्स है वो 40,000 करोड़ रुपए है जो अब खर्च किया जाएगा। एक ऐसा नेता जो आंकड़ों के तहत बात करता है, दूसरा एक ऐसा नेता जो हवा में बात करता है। एक प्रधानमंत्री है और एक सड़क के लिए काम कर रहा है। सोचिए, सड़क पर काम करने वाला सड़क की सोच तो रहा है, लेकिन एक नेता इतिहास बनाने में लगा है। तो मैं आपसे यही जिक्र कर रहा था कि आप ये सोचिए कि राजनीति अलग है, राजनीति करने का ढंग अलग होता है, लेकिन कम से कम आप विपक्ष को साथ लेके चलते रहें, आप पक्ष को साथ लेते चलते रहें। आप दोनों पार्टियों को साथ में लेकर ये निर्णय लें कि हमारे देश के लिए क्या उपयोगी है। देखिए, पूरा 5 साल चुनाव में निकल जाता है, रैलियों में निकल जाता है, भाषणों में निकल जाता है, और फिर 5 साल बाद फिर चुनाव आ जाते हैं, फिर 5 साल बाद फिर चुनाव आ जाते हैं। मैं एक बात और इसमें ऐड करूंगा कि जो चुनाव अभी देखिए 3 राज्यों के, गुजरात के, हिमाचल प्रदेश की, राजस्थान के चुनाव, इसके बाद 9 राज्यों के, फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले। आप ये सोचिए, हर साल चुनाव होते हैं, क्यों ना सिर्फ एक ही साल हर राज्य के चुनाव करवाए जाए लोकतंत्र को खूबसूरत बनाने के लिए। क्यों ना ये चुनाव की प्रक्रिया सिर्फ 1 साल तक चले, बाकी पूरे सालों में काम होता रहे और देश विकसित और विकासशील और विश्व गुरु की कगार पर पहुंचने में सफलता प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको मेरी बात सुनकर क्या लगता है? क्या आप मेरी बात से सहमत है? क्या मैं जो बात कर रहा हूं उससे आपको लगता है कि हर एक नेता को नितिन गडकरी जैसा नेता होना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी नितिन गडकरी बनना चाहिए? आपको क्या ऐसा लगता है? और अगर ऐसा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की बात में जो हम चर्चा कर रहे थे उस चर्चा से आप कितना सहमत हैं, उस चर्चा से आपको लगता है
कि कहीं ना कहीं जो बातें मैंने आप तक पहुंचाई हैं, उन बातें, अगर वो बातें देश के प्रधानमंत्री और मंत्रियों तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा, कहीं ना कहीं हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा। नहीं तो हमारा देश, आप देखिए हंगर इंडेक्स में कहाँ पहुंच चुका है। आप देखिए हमारा देश विकासशील देशों की सूची से भी बाहर निकलता नजर आ रहा है। हमारा देश देखिए कि आज भी फुटपाथ पर हजारों की संख्या में आपको भूखे प्यासे लोग, तरसते हुए लोग मिल जाएंगे। आज भी आपको एमबीए का छात्र, बीटेक का छात्र पकौड़े बेचते हुए नजर आएगा। क्या हमारा यही देश है? क्या यही भारत है? आपको समझना होगा और निर्णय आपको लेना होगा कि आप देश को कैसे बदलेंगे। सरकार के साथ बदलेंगे या लोकतंत्र की तस्वीर को खूबसूरत बनाने के लिए सरकार को यूज करेंगे, क्योंकि सरकार हमें यूज करती है। आज की बात में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।